आज का बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। श्री शिव पार्वती विवाह महोत्सव, बहुत दिव्य आनंद आएगा। शांति से आप लोग श्रवण करेंगे। मनु महाराज की सबसे छोटी पुत्री हैं, उनका नाम है प्रसूति। उन प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। प्रसूति मानवी दक्षा उपये में है आत्मजा तस्या ससर्ज दुहितो षोडशा श्याम लोचना। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। और महाराज कि यहां पर 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन 16 कन्याओं में से 13 का विवाह तो धर्म के साथ में कर दिया है। त्रयोदश धर्माय तथैका अग्नये विभो पितृभ्याम एकाम युक्तेभ्यो भवा एकाम भवत् श्रद्धे। 13 का विवाह धर्म के साथ में किया, एक का विवाह अग्नि के साथ में किया, एक का विवाह पितरों के साथ में किया, और सबसे छोटी जो सती हैं इनका विवाह महादेव जी के साथ में किया है। भैया, शिव और पार्वती जी कैलाश पर विराजते हैं। आनंद के साथ में सती मैया ने कहा कि हे देव, मैंने आपके मुख से सुना है आप राम 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 आप रटते रहते हो। आखिर महाराज ये राम कौन है? राम के विषय में आप बताने की कृपा करें। तब महादेव जी ने विचार किया। सती ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अगर किन्हीं महात्मा जी के द्वारा मैं इनको राम कथा सुनवा देता हूं तो इनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और मुझे राम कथा सुनने को मिल जाएगी। तो मेरे महादेव जी देवी सती को लेकर के चले। एक बार त्रेता जुग माही संभो गए कुंभ ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान महादेव जी राम कथा सुनने के जा रहे हैं। साथ में कौन जा रहा है? संग सती जग जननी भवानी, जगन माता जा रही है। भैया, जगन माता जा रही हैं। स्वयं कृपा करके कुंभ ऋषि के यहां पर पहुंचते हैं। महात्मा जी ने बहुत आदर दिया, प्रणाम किया। महाराज, मैं धन्य हो गया, मेरी कुटिया पर आज देवादिदेव महादेव पधारे, जगत जननी सती मैया आई। कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हम राम कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं क्या कथा सुना पाऊंगा आपको? आप तो स्वयं समुद्र हैं और समुद्र घड़े के पास में आके अपनी प्यास बुझावे, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भी आपने कहा है तो मेरा ये सौभाग्य है। राम कथा मुनि
बरजे बखानी राम कथा मुनि बरजे बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी महाराज ने बड़े आनंद के साथ में राम कथा को गा रहे, महादेव गदगद हो रहे, लेकिन सती मैया का मन कथा में नहीं लगा। वो तो वहां की सजावट बनावट वृक्षावली को देखती रही। महादेव जी ने बहुत आनंद से कथा को सुना। कथा जो संपन्न हो गई, तब कहा अब कुछ मांग लो। अगस्त जी ने कहा हे महादेव जी, श्री राम दर्शन का आशीर्वाद दे दीजिए। महादेव जी ने आशीर्वाद दिया, राम स्वयं कृपा करके तुम्हें दर्शन देने को आएंगे। धैर्य रखना, प्रतीक्षा करना। और कथा श्रवण करके जैसे जाने लगे तो मन में एक भाव आया, श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कथा का नियम भी यही है कि जिसकी कथा सुने उसका दर्शन हमको हो। त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग के समय भगवान श्री राम का अवतार हो गया था। वनवास हो गया, मन में श्री सीता जी का अपहरण हो गया और सीता जी को रघुनाथ जी खोज रहे हैं। श्री रघुनाथ जी आज पूरे वन में भटक रहे महाराज, लताओं से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से श्री सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खग हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर तुम देखी सीता मृग ने। श्री रघुनाथ जी लताओं से, वृक्षों से, पशु पक्षियों से पूछने लगे, आपने हमारी सिया जी को देखा है? साथ में भैया लक्ष्मण भगवान श्री राम जी को सांत्वना दे रहे हैं। भगवान महादेव जी ने दृश्य देखा कि मेरे परमात्मा तो लीला कर रहे हैं, तो दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन के प्रणाम कर दिया। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करता हूं। सती मैया ने प्रश्न किया कि हे देव, आपने इनको सच्चिदानंद कहा। सच्चिदानंद केवल भगवान को कहा जाता है। अगर ये भगवान हैं तो पत्नी के बिना में वन वन क्यों भटक रहे हैं? और भगवान नहीं हैं तो आपने इनको सच्चिदानंद क्यों कहा? श्री रघुनाथ जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती मैया मानने के लिए राजी नहीं। तब भगवान महादेव जी कहने लगे, देवी जो तुम्हारे मन यदि तुम्हारे मन में संदेह है देवी तो तुम जाओ और परीक्षा लेकर के आओ। सती मैया ने श्री सीता जी का रूप बना लिया, धर सीता कर रूप। और जिधर से श्री रघुनाथ जी अनुज लक्ष्मण के साथ में
सिया जी की खोज कर रहे हैं। उसी मार्ग में आगे जाकर के माता सती मां सीता बन करके बैठ जाती है। श्री रघुनाथ जी ने पहचान लिया। कैसे पहचाना? श्री रघुनाथ आगे चलते थे, सिया जी पीछे चलती थी। अब नकली सीता है तो रघुनाथ जी ने देखा ये आगे हैं, तो दूर से ही माना जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम। जोर पाने प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। कहूँ बहोरे कहाँ ब्रस के तू। कहाँ ब्रस के तू। विपिन अकेला फिरे के है तो। विपिन अकेल फिरों के हेतु। विपिन अकेल फिरों के हेतु। श्री रघुनाथ जी ने आज सती मैया को प्रणाम किया है। माँ, मैं राम और ये अनुज लक्ष्मण हैं, सिया की खोज कर रहे हैं, लेकिन माँ आप वन में कैसे अकेली विचरण कर रही हो? महादेव जी कहाँ हैं? सती मैया को लगा इन्होंने मुझे पहचान लिया। सिया जी का रूप त्याग करके दौड़ के भगवान महादेव जी की शरण में आती हैं और भगवान महादेव कहने लगे क्या हुआ? परीक्षा लेकर के आ गई हो? उसी समय कहा क्षमा करना महाराज, मैं परीक्षा लेकर के नहीं आई, मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। मेरे महादेव जी ने ये पूरा दृश्य देखा, वामांग भाग से त्याग दिया है, सती को लेकर के कैलाश पर आए। कहा देवी आओ मैं तुमको कथा श्रवण करा देता हूं। कथा सुनाने लगे, अनेक इतिहासों की कथा सुना रहे हैं। और इसी बीच में एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था, बड़ा बलवान। और उसी काल में जो सती के पिता हैं दक्ष प्रजापति महाराज, उनको भैया देवताओं का अधिपति बनने का सौभाग्य मिल गया। अब जितने भी मांगलिक कार्य देवताओं के द्वारा किए जाएंगे उसमें दक्ष प्रजापति की अनुमति उसके निर्देशन में ही संपन्न होंगे। देवताओं ने दक्ष प्रजापति के लिए सम्मान समारोह रखा। दक्ष प्रजापति जब आया था सबने तो बहुत आदर दिया, महादेव जी ने भी दिया, लेकिन भगवान के ध्यान में थे तो खड़े होकर अभिवादन नहीं कर पाए। उसी को दक्ष प्रजापति अपना अपना अपमान समझ बैठा और शिव को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ किया है। सभी को मैं बुलाऊंगा, सबको मैं आमंत्रण दूंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया है ना, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं किया, शिव के अपमान के लिए, शिव को नीचा दिखाने के लिए किया है। अरे भैया,
शिव तो यज्ञ के अधिष्ठाता देव हैं, उनकी उपस्थिति के बिना यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है। भैया श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन परीक्षित, दक्ष प्रजापति ने सभी जगह आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, लेकिन कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं आया। सती माता की सहेली वो आती हैं और मां को कहती है, मां तुमको कुछ पता है? सब देवांगनाएं विमान आरूढ़ होकर के सज कर तुम्हारे पिता महाराज के यहां पे जा रही हैं, यज्ञ में जा रही हैं, आप नहीं जा रही हो? माने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। लो भोले बाबा ने बताया नहीं। तब सती मैया महादेव जी को कहती है, हे देव, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितां विविधता व्रजन्ते। अरे महाराज, मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप उस यज्ञ में नहीं जाओगे? ठाकुर जी ने कहा, महादेव जी बोले, देवी तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे महाराज, पिताजी के यहां, गुरुजी के यहां, मित्र के यहां भगवान की कथा में से निमंत्रण ना भी आवे तो भी चले जाना चाहिए। आप चलिए ना महाराज। कहा, देखो देवी, मैं नहीं जाऊंगा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शत्रुता तो महाराज उनकी हमसे थी, लेकिन उस शत्रुता को मिटा करके, शत्रुता की वजह से उन्होंने देवी तुमको भी विसार दिया, जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती मैया ने कहा कि हे देव, आपसे एक प्रार्थना है मेरी। क्या? महाराज, आप मुझे आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊंगी। घर परिवार रिश्तेदारी में, पड़ोस में विवाद ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। सती मैया ने कहा, मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी, पिता महाराज को समझा के लाऊंगी, वो आएंगे, आपसे क्षमा मांगेंगे, आदर के साथ में आप लेके जाएंगे आपको। और आप उस घर के वर हैं। वर का मतलब होता है आशीर्वाद। जब तक आप मेरे पिताजी को आशीर्वाद नहीं देंगे, मेरे पिताजी का मनोरथ पूरा नहीं हो सकेगा। कोई भी यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, कोई भी मांगलिक कार्य करें, जब तक बहन, बेटी और बुआ जी का शुभ आगमन ना हो, वो यज्ञादि कार्य भला कैसे पूरा हो सकता है? बहुत आदर देना चाहिए। भगवान ने सती को बहुत समझाया। सती ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दो। भगवान महादेव जी कहने लगे, सती तुम पिता के घर जा रही हो सकता है शिव का द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाए। लेकिन माता सती ये जानती हैं, मेरे पिताजी का द्वार तो खुला है। और एक देवी को महाराज अपने पति के द्वार से भी ज्यादा गर्व अपने पिता के द्वार का होता है। कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगी, पिताजी को लेके आऊंगी, वो आपसे क्षमा मांगेंगे। महादेव जी ने विदाई दिया है और सती मैया पहुंची हैं हिमांचल, महाराज कनखल गई है। पिता भवन जब
गई ये भवानी, पिता भवन जग गई भवानी, क्षेत्रासे का भून सनमानी, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिलिया बहुत मुस्काता, भगने मिले बहुत मुस्काता। सती पिताजी के घर में जाती है और महाराज जैसे ही उन्होंने देखा सब ने तो व्यंग करने लगी, लेकिन सती की माँ मिली है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, सती को अंक में भर लिया है और कहा पुत्री तुम धैर्य रखना, मैं तुम्हारे साथ में हूं। सती यज्ञ मंडप में जाती हैं और वहां पर दक्ष महाराज को प्रणाम किया है। उन्होंने अनेक प्रकार के कटु शब्दों का प्रयोग किया, सती को बुरा नहीं लगा। अरे आखिर मेरे पिता हैं, माता पिता की बात का क्या बुरा मानना, जिन्होंने जन्म दिया लालन पालन किया, अगर उन्होंने कभी क्रोध में आकर के कुछ कह भी दिया हो तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। सती को बुरा नहीं लगा, अपमानित होकर के चली आई और जैसे ही एक मंडप में देखा सबके लिए स्थान है लेकिन महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। और वो अपमान सती माता सहन न कर सकी, क्रोध में आ गई महाराज। और उसी समय दक्ष प्रजापति को न जाने क्या क्या कहा, विचार करने लगी मेरे महादेव का द्वार बंद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं लौट के जाऊंगी, महादेव मुझे स्वीकार करेंगे। पर एक चिंता मुझे सताएगी, आज से पहले भगवान महादेव मुझे दाक्षायणी कह के पुकारते थे, दक्ष की बेटी कह के पुकारते थे, तो मैं बहुत गौरवान्वित हुआ करती थी। लेकिन जिन दक्ष ने मेरा और महादेव का अपमान किया, अब यदि मुझे दाक्षायणी कह के पुकारेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्रोध में आकर के अपने शरीर को योग अग्नि में जला करके समाप्त कर लिया है। जैसे महाराज अपने आप को समाप्त किया, समाचार महादेव जी को मिला, शिव जी ने केस उखाड़ के डाला, वीरभद्र प्रकट हो गया है। और उसी समय वीरभद्र ने कहा आदेश दीजिए। भगवान महादेव जी ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और उसी समय वीरभद्र गया और जाकर के वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सर को उखाड़ लिया और हवन कुंड में स्वाहा कर दिया है महाराज। समाचार महादेव जी को मिला, देवता शरण में पहुंचे, प्रभु यज्ञ पूरा करवाओ। मेरे महादेव बड़े सरल हैं, बड़े आदर के साथ उन्होंने यज्ञ पूरा करवा दिया। शंकर भगवान की समाधि लगा करके बैठे हैं। और उसी समय सती मैया ने हिमांचल के यहां पर पार्वती का रूप ले लिया है।